मैं आकाश और आप देख रहे हैं पुलिस दोस्त। आज अनिरुद्ध आचार्य जी के कथा में तेलंगाना के विधायक कट्टर हिंदू हृदय राष्ट्र टी राजा जी आए और उन्होंने आते ही धर्मांतर पर कह दी बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा कि धर्मांतर पर अगर पुलिस कार्रवाई अगर नहीं करती है और पकड़ के लाती है, उसके बाद भी धर्मांतर करने वाले लोग अगर नहीं सुधरते हैं तो बजरंगी दल भाइयों ने जो किया वैसा ही हम करेंगे और धर्म परिवर्तन करने वालों को रोकें। देखिए इस वीडियो में। भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, हमारे शंकर भगवान को मानते हैं, हमारी दुर्गा माता को मानते हैं हम लोग। अगर कोई भी अगर हमारे देवी देवताओं को अगर राक्षस कहे, क्या ये हमें स्वीकार है? हमारे कृष्ण भगवान को अगर कोई राक्षस कहे, क्या हमें स्वीकार है? लेकिन आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, रायपुर के अनेकों प्रांतों में धर्मांतरण के नाम पर हमारे गरीब आदिवासियों को कन्वर्शन किया जा रहा है। उनको पैसा देकर कन्वर्शन किया जा रहा है। हमारे देवी देवताओं का अपमान करके उनको कन्वर्शन किया जा रहा है। क्या हम सबका कर्तव्य नहीं बनता है? क्या इन क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ में क्या एक युद्ध छेड़ा जाए? क्या हम सबका कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे समाज की रक्षा के लिए क्या हम सबको एकजुट होने की क्या आवश्यकता नहीं है? मैं हमारी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं। आज विदेशों से कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े बैगों में पैसा भरकर लेकर आते हैं, गांव-गांव जाकर आदिवासियों को पैसे का लालच देकर धर्मांतरण का कार्य करते हैं। एक भाई दूसरे भाई में लड़ाई लगा देते हैं। हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो कई वर्षों से जिस घर में पूजी जाती थी, उनको या गटर में या नाली में फेंका जा रहा है। हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। क्या हमें स्वीकार है? स्वीकार करना चाहिए हमें, बताइए आप। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यहां निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी जो हिंदूवादी संगठन है हमारे इस छत्तीसगढ़ में, हमारे इस रायपुर में, आप सबको एकत्रित होकर ये धर्मांतरण के खिलाफ में एक युद्ध लड़ने की आवश्यकता है। 2 साल पहले हमारे रायपुर के बजरंगियों ने बहुत अच्छा काम किया था। पुलिस स्टेशन में जाकर जो धर्मांतरण करने आए, उनको उनकी भाषा में जवाब देने का कार्य हमारे बजरंगियों ने किया था। पहले की जो सरकार ने जो पाप किया है, उनका पाप वो फूट कर आया था, जनता ने जवाब दे दिया था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता ने भगवे को चुना। तो आज के मुख्यमंत्री जैसे मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए जिस तरह से अलग अलग विंग होते हैं आपकी पार्टी में, तो एक कन्वर्शन के खिलाफ एक विंग होनी चाहिए, कन्वर्शन को रोकने के लिए। अगर आज जो पिछली सरकारें जो कन्वर्शन को खुलेआम सपोर्ट करती थी, बड़े बड़े गिरजाघर बनवाती थी, अगर आज की सरकार अगर वही रास्ते पे चलेगी तो एक समय पहले
डालने का अधिकार ना दे। तब इनको पता चलेगा कि हिंदू धर्म छोड़ने के बाद में कितना बड़ा नुकसान इनको झेलना पड़ता है। तब इनको पता चलेगा। तकलीफ होती है, दर्द होता है जब मेरे राम, मेरे कृष्ण किसी नाली में पड़े दिखते हैं, तकलीफ होती है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। उस राम मंदिर निर्माण के लिए 500 साल हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी। 3.5 लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, आसमान को छूने वाला। और कल रामलला 500 वर्ष के बाद में विराजमान हुए। पूरे विश्व में कितना बड़ा उत्साह था, आप लोग भी उस उत्साह में भाग लिए होंगे। लिए ना आप लोग? कल कितना मन में प्रसन्नता थी होंगी, कितनी खुशी थी होंगी आपके मन में। लेकिन आज इन धर्मांतरण को अगर नहीं रोका गया, आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को यह पता नहीं चलेगा कि भगवान कृष्ण जी कौन थे और भगवान रामचंद्र जी कौन थे। उतनी भयंकर रूप से हर गांव में, हर जिले में, हर तरफ कन्वर्शन का काम हो रहा है। लेकिन मेरे राम भक्तों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे कल तो हमें एक खुशी का अवसर हमें देखने को मिला। जैसे हम लोग कहते थे कि रामलला तो एक झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। अरे ना तुमने रामलला का मंदिर बनते रोक सका और ना ही कृष्ण जी का मंदिर बनते हुए तुम रोक सकोगे, और ना ही काशी में भव्य मंदिर बनते हुए तुम रोक सकेंगे। अरे हमने कोर्ट के आदेश पर भव्य राम मंदिर बनाया, कोर्ट के आदेश पर कृष्ण का भी मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के आदेश पे ही काशी में भी भव्य मंदिर बनाएंगे, और काशी में लगे कलंक, मथुरा में लगे कलंक को हम मिटाएंगे। कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज हमारे छत्तीसगढ़ में, आज हमारे इस रायपुर में मेरी गैया मैया को काटा जाता है, मेरी गैया मैया को दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर ऐसा कौन सा इंसान नहीं होगा जिसने माँ के दूध के बाद में गैया मैया का दूध नहीं पिया होगा। क्या हम सबका कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारा दूध, यानी जिस गौ माँ का हमने दूध पिया है, उसका क्या कर्ज हमें चुकाना है या नहीं है? जीवन में एक बार अगर कोई भी व्यक्ति एक गैया मैया के प्राण बचाता है तो उसके न्यारे हो जाते हैं मेरे भाइयों, पुण्य का भागीदारी बन जाता है वो। आज देखिए, एक छोटा सा इंसान राजा सिंह जो तेलंगाना राज्य से आपके बीच में खड़ा हुआ है, सेम आप ही की जगह पर हम बैठते थे एक जमाना पहले। हमने हमारा कर्तव्य जाना, हमने गौ माता की रक्षा के लिए कार्य किया। आज देखिए, तीसरी बार विधायक बनकर आपके सामने हम खड़े हुए हैं। इतनी गौ माता की रक्षा करने से हमें पुण्य मिलता है मेरे भाइयों। साथ ही साथ आपका ये छत्तीसगढ़, आपका ये रायपुर रोहिंग्याओं का अड्डा बनते जा रहा है। जो सरकार यहाँ से चले गई, रोहिंग्याओं का अड्डा बनाकर चले गई। रोहिंग्या इंसान को तक मार के खा जाते हैं, ये वो रोहिंग्या है। मैं हमारी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एनआरसी आएगा बहुत जल्दी, तो एक भी रोहिंग्या हटेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। अब हमारा एक संकल्प है गुरुजी, आप हमें आशीर्वाद दें। अब हमारा संकल्प है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना। जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मेरे जैसे कईयों नौजवानों को मैं आह्वान करता हूं कि आज हम याद करते हैं उन भक्तों को जिन्होंने गोली खाकर बाबर का ढांचा गिराया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना की। मैं उन तमाम नौजवानों को यहां आह्वान करना चाहता हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अपने परिवार का त्याग कर रहा हूं आज से। जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मैं मेरे परिवार का त्याग करता हूं और हर राज्य में जाकर हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए नौजवानों की एक फौज तैयार करूंगा। जब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज हमारे महाराज जी को साक्षी मानकर ये मैं सौगंध खाता हूं।
की स्थापना हो, उस कार्य में मैं लगूंगा, उसी के लिए मेरा जीवन होगा। आज हमारे कान्हा जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे महाराज जी के दूसरी बार दर्शन करवाए हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जो मेरी महिला शक्ति है, जो मेरी युवा शक्ति है, उनको भी हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। प्रार्थना करता हूं, जीवन में आज नहीं तो कल हम सबको मरना है ना, लेकिन आज नहीं तो कल जब हम मरेंगे तो इस संसार को, इस परिवार को, हमारे हिंदू समाज को हम क्या देकर जा रहे हैं, एक बार विचार करना, एक बार विचार करना, सोचना कि हम आज नहीं तो कल मरेंगे। हम हमारे क्षेत्र में कन्वर्शन के खिलाफ युद्ध करेंगे, हम गौ हत्या के खिलाफ युद्ध करेंगे, हम हमारे धर्म के प्रति प्रचार करेंगे। अगर ये जीवन में अगर आप करोगे ना, हफ्ते में 1 घंटा प्रचार करो अपने धर्म का, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। समय की मैं रख लेता हूं। अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।